अयोध्या में जो घटनाएं घट रही हैं, भरत जी को उसका संकेत मिल रहा है, अनर्थ हो रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, श्री भगत चरित्र में प्रवेश हुआ, अनर्थ अवध अरम देव जब से, अनर्थ उस गुण हो भरत पर सबसे, उस गुण हो भरत इधर अनर्थ होते हैं, उधर इधर अनर्थ हो रहा है और उधर अपशगुन हो रहा है। प्रेमा अनिष्ट संति, प्रेम में अनिष्ट की आशंका होती है। भरत जी को रोज आशंका होती है कि अयोध्या में क्या हो रहा है। तो भरत जी रोज अभिषेक करते हैं, शिव अभिषेक करें नित नाना, विप्र जीवान देहि बहु दाना। ये भरत जी की दिनचर्या है, रोज शिव जी का अभिषेक नाना प्रकार से भरत जी करते। केवल सावन के महीने में अभिषेक हो ऐसा नहीं, भरत जी का तो नियम है, मन में कोई आशंका तुरंत शिव अभिषेक किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान किया और सब कर मांगन एक फल, राम चरण गति हो। भगवान के चरणों में प्रीति हो और मेरा परिवार कुशल से हो, मेरे परिवार पर कोई बाधा न आए। भरत जी ब्राह्मणों को भोजन करा के बैठे और उसी समय दूत आया, सेवकों ने आके एक चिट्ठी दी। भरत जी ने वो चिट्ठी पढ़ी, उसमें सिर्फ गुरुदेव का हस्ताक्षर और लिखा था कि भरत शीघ्र अयोध्या। भरत जी की आशंका और बढ़ गई, ये पहला ऐसा पत्र है जिसमें मेरी माताओं का प्यार नहीं, जिसमें मेरे प्रभु राम का स्नेह नहीं, जिसमें मेरे पिता की कोई सीख नहीं है, केवल गुरुदेव का हस्ताक्षर और अयोध्या सीख रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अयोध्या में कोई विघ्न आया। भरत जी ने सेवकों की ओर देखा, सेवकों ने मुख दूसरों को। भरत जी ने सोचा इनसे नहीं पूछूंगा, अयोध्या जाऊंगा वही पूछूंगा। और श्री भरत जी तुरंत अश्वारूढ़ हो गए हैं। इतनी तीव्रता से भरत जी चले हैं, नदियों को पार कर जा रहे हैं। घोड़े इतनी तीव्र वेग से चल रहे हैं कि उनके टाप नदी में डूब गई। नदी को पार करते हुए, पहाड़ों को पार करते हुए शीघ्र ही श्री भरत जी उन सेवकों को लेकर अयोध्या जी के नजदीक पहुंचाए। लेकिन ये अयोध्या आज पहले जैसी नहीं है। जो अयोध्या सजी धजी वो अयोध्या आज उस अयोध्या की चमक फीकी पड़ी। सरयू मैया का जल जो कल कल कल्लोल करता हुआ बहता था, आज सरयू मैया का जल बिल्कुल शांत। मानो सरयू का जल भी कह रहा है कि मुझे स्पर्श मत करो।
अयोध्या के वृक्ष ऐसे हो गए हैं मानो सब जल गए हैं। आग लगने के बाद वृक्ष जैसे हो जाते हैं, राम के बन जाने के बाद अयोध्या के वृक्ष की जो स्थिति हो गई है। भरत जी सोच रहे हैं क्या मेरी अयोध्या में आग लगी? और अगर आग लगी तो किसी ने बुझाने का प्रयास क्यों नहीं किया? भरत जी महाराज को कौन बताए, प्रभु ये तो राम विरह की अग्नि है, इसे कौन पानी बुझा सकता है? भरत जी जहां जहां जा रहे हैं, जिन चौराहों पर भीड़ होती थी, आज उन चौराहों पर 4-6 लोग खड़े हैं जो दूर से ही भरत जी को प्रणाम कर रहे हैं, भरत जी के नजदीक नहीं जाते। पहले भरत जी के आगमन पर माताएं अट्टालिकाओं पर खड़ी होकर फूलों की बरसात करती थी, पर आज अट्टालिकाएं शून्य, कोई नहीं। भरत जी को लग रहा है हुआ क्या? अयोध्या जी के जो सरोवर अवधवासिनी ललनाओं से भरे होते थे, आज वो सरोवर जम शून्य। भरत जी सोच रहे हैं कहीं से गधे के बोलने की आवाज आ रही है, कहीं से कौवे के बोलने की आवाज आ रही है, हर सियार बोलही प्रतिकूला, सुनी सुनी होय भरत मन फूला। आज कौवे की चीख में भी कर्कशता नहीं, करुण रस घुला है। भरत जी को लगा कोई न कोई घटना मेरी अयोध्या में जरूर घटी है, पर मैं किससे पूछूं? भरत जी को लगा अगर मैं अपनी माँ के पास जाऊं, मेरे प्रभु सबसे ज्यादा प्रेम मेरी माँ कैकेयी से करते हैं। जहाँ मेरी माँ होगी वहीं मेरे प्रभु होंगे, जहाँ भगवान राम होंगे वहीं लक्ष्मण होगा, वहीं माँ सीता होंगी, वहीं मेरी सब माताएं होंगी, वहीं मेरे पिता होंगे। एक साथ मुझे सबका दर्शन हो जाएगा। इसलिए भरत जी सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? अपनी माँ कौशल्या कैकेयी के भवन में। पर जब भरत जी कैकेयी जी के भवन में जाने लगे तो अयोध्या वासियों में थोड़ा संशय आया, कुछ लोगों ने समझा। उस समय कई विचारधाराएं बन गई अयोध्या जी में। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक कहते हैं देखो राम के बन जाने में भरत का हाथ है, अगर भरत का हाथ न होता तो भरत आते ही अपनी माँ के भवन में क्यों जाते। दूसरे उदासीन नहीं, कुछ नहीं बोल रहे, हमको कुछ नहीं बोलना है। और तीसरे जो सज्जन हैं वो कह रहे हैं अरे भरत तो राम को प्राणों से ज्यादा प्रिय है, अगर तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ऐसी 3 विचारधारा उस समय अयोध्या जी में। और भरत जी आए हैं, कैकेयी माँ को पता चला, आरती की थाल लेकर के आई। महाराज दशरथ का शरीर तेल की नौका में रखा हुआ है, तेल से भरी एक नाव में दशरथ जी का शरीर रखा है, और कैकेयी आरती उतारने के लिए आई है। भरत जी ने आरती की थाल को पकड़ा और कहा मां आरती। कैकेयी जी ने कहा मेरे नैहर में सब कुशल है। भरत जी ने कहा मां सब कुशल, तो तू अकेली क्यों गया? भरत जी ने अपने आने का कारण भी स्पष्ट कर दिया। श्री भरत जी कह रहे हैं कहो कहतात कहाँ सब माता, कहो कहतात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन सिया गाथा, कहाँ सिया राम लखन
लखन प्रिय लाला कहाँ सिया राम, लखन प्रिय लाला। भरत जी कह रहे हैं मां तू अकेली क्यों है, मेरे पिता कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, प्रभु राम कहाँ है, माँ सीता कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। और तब कैकेयी जी के मुंह से निकला बेटा मैंने सारी बात बनाई। जी को लगा कौन सी बात मेरी माँ ने बना ली, बेटा मैंने सारी बात बना ली। इन लोगों ने तो मेरा कोई सहयोग नहीं किया, लेकिन इस बेचारी मंथरा ने मेरा खूब सहयोग किया। तात बात में सकल समानी है मंथरा सहाय। बेचारी मंथरा क्योंकि मायके से आई थी, यही मेरा दर्द समझ पाए, बाकी और इस अयोध्या में मुझे किसी ने नहीं समझा। लेकिन बेटा चिंता की कोई बात नहीं, मैंने पूरी बात बनाई, आप चिंता मत करो। पर एक बात विधि ने बीच में बिगाड़ दी। अच्छा हमारे मनुष्य में एक गुण कहें कि अवगुण कहें, अवगुण ये कहें, प्रायः ज्यादातर लोगों में ये भावना होती है क्या, बोले जब कोई चीज बन जाता है तो हमने बनाया, और जब बिगड़ जाता है तो भगवान ने बनाया। तात बात मैं सकल समारी, बनी तो मैंने बनाई और बिगड़ी तो कछु काज बीच बिगाड़ विधाता ने बोला। क्या बिगाड़ दिया? कैकेयी जी बड़ी बुद्धिमान थी, ये नहीं कह रही है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, कह रही है बेटा ये इतना सा काम बिगड़ा कि भूपति सुरपति पुर पधारो, भूपति सुरपति पुर पधारो, भूपति सुरपति पुर पधारो, सुरपति पुर पधारो। केवल एक बात ये बिगड़ गई कि तुम्हारे पिता स्वर्गवास हो गए। बड़ी जी बात होगी, अरे पिता का स्वर्गवास हो गया और माँ ऐसे बता रही। और कैकेयी जी तो ये कह रही है कि मतलब इसको ऐसे समझो भरत कि वो इंद्र से मिलने को आते ही जाते रहते। अब हमेशा के लिए इंद्र के साथ यहाँ नहीं, अब यहाँ का राज्य तुम करोगे। अब भूपति सुरपति पूर्व पगुधारे माने उनकी पदोन्नति हो गई। ऐसे कह रही है कि भरत, ऐसे कह रही हैं कि भरत जी को बुरा ना लगे। जैसे भरत जी ने सुना, श्री भरत जी महाराज धरती पर गिर पड़े और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बस दो बातें कह, हे तात मेरे जैसा अभागा इस संसार में कौन होगा, मैं आपका अंतिम दर्शन नहीं कर पाया। भरत जी को अभी पता नहीं है कि महाराज दशरथ का शरीर रखा है या नहीं है, अंत्येष्टि क्रिया कर दी गई है या नहीं की गई, कुछ नहीं पता। इसलिए भरत जी क्या कह रहे हैं, चलत न देखन पायूं तो, चलत न देखन पायूं तो, तात न राम सौंपे मोहि, तात न राम सौंपे मोहि। भरत जी को दो बातों का विशेष कष्ट हुआ। पहली बात कि मैं अपने पिता का अंतिम दर्शन नहीं कर पाया, और दूसरी बात
अगर पिताश्री आपको जाना ही था तो मेरा हाथ मेरे प्रभु के हाथ में दे कर जाते, मुझे अनाथ करके आप क्यों चले? राम ही सौंपे हो नहीं, आपने भगवान राम को मुझे सौंपा नहीं। जिसके बाद भरत जी ने किसी प्रकार अपने को संभाला और अपने को संभाल करके भरत जी ने अपनी मां से पूछा कि मां, मेरे पिता के मृत्यु का कारण क्या है? क्योंकि भरत जी को एक ही बात खटक रही क्या कि मेरी मां ने कहा बेटा मैंने सारा काम बना लिया, बस एक काम बिगड़ा, तुम्हारे पिता की मृत्यु। अब भरत जी को लग रहा है कि मां ने कौन सा सारा काम बना लिया कि जिसके सामने मेरे पिता की मृत्यु भी छोटी सी बात है। कौन सा काम बनाया? जब भरत जी ने पूछा तो कैकेयी जी ने आज इसे अंत तक की अपनी पूरी गाथा सुना। भरत जी ने सुना, राम वन गमन सुनते ही भरत जी को पिता की मृत्यु का कष्ट भी भूल गया। भरत नहीं बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम वन गमन। राम वन गमन का समाचार सुन करके भरत जी को पिता की मृत्यु का समाचार भी भूल। भरत जी धरती पर गिर पड़े, लेकिन भरत जी कुछ बोल नहीं रहे। एक शब्द भरत जी के मुख से नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा? जब किसी को चोट लगती है तो वो चिल्लाता है, और जब किसी को बहुत ज्यादा चोट लग जाए, बहुत गहरा घाव हो जाए, तो उसके मुख से आवाज निकलना बंद हो जाए। वो चिल्लाता तब तक है जब तक घाव ज्यादा गहरा ना हो। ज्यादा घाव गहरा हो तो भरत जी को इतना तीव्र घाव हुआ कि भरत जी कुछ बोल नहीं पा रहे। कैकेयी जी भरत जी को समझा रहे, तो बेटा तुम शोक मत करो, महाराज ने अपने जीने मरने का फल पा लिया, अब वो स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग का सुख उठा रहे हैं। अरे बड़े धर्मात्मा थे वो, जीने मरने का फल उसको मिल गया, अब तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे लिए तो राज्य मैंने दिलवा दिया है, तुम राज्य करो। कैकेयी मां भरत के विशाल हृदय को समझ नहीं पाई। भरत जी शांत है और कैकेयी जी समझा रहे, और गोस्वामी जी उदाहरण क्या दे रहे हैं? मनहु जले पर लोन लगावती, मानो जले पर नमक छिड़क रहे। पहले तो किसी को जला दो आप, और जला करके उस पर नमक छिड़को। कैकेयी मां ने भरत जी की वही दशा कर दी। पहले तो राम वन गमन के समाचार से भरत जी का हृदय जल गया, और अब समझा करके मानो नमक भी छिड़क रहे। मनहु जरे पर लोन लगावो। अब भरत जी से रहा नहीं। भरत जी के हृदय समुद्र का मंथन किया भगवान ने। उससे राम भक्ति का अमृत प्रकट होता है। प्रेम अमीर मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर, मध्य प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान ने जैसे एक समुद्र मंथन हुआ था, ऐसे ही भरत रूपी समुद्र का मंथन किया। किसने? भगवान राम ने। प्रेम मंदर विरह, मंदराचल पर्वत क्या है? बोले विरह। भगवान का विरह ही मंदराचल पर्वत है। भगवान श्री राम ने अपने विरह रूपी मंदराचल पर्वत से भरत समुद्र का मंथन किया, और उससे क्या निकला?
प्रेमामृत प्रेम अमिय मंदरु विरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रगट्यो सुरसाधु विदय कृपा सिंधु रघुवीर। समुद्र मंथन में सबसे पहला तत्व क्या निकला था? जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में सबसे पहले निकला था हलाहल विष। और आज जब भगवान ने अपने विरह का मंदराचल पर्वत ला करके भरत समुद्र का मंथन किया तो उससे भी सबसे पहले जो तत्व निकला वह कैकेयी मां को उसका भाजन करना पड़ा। समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला। उस विष का पान किसने किया? शंकर भगवान ने। क्यों किया? लोकोपकार करने के लिए। और जब भरत समुद्र का मंथन हुआ तो इससे भी सबसे पहले विष निकला। इस विष का पान किसने किया? कैकेयी मां ने। किसके लिए? लोकोपकार के लिए। भरत जी ने कैकेयी मां को उस समय खूब कटुवचन किया। जो पे गुरुजी रही अति तोरी, जो पे गुरुजी रही अति तोरी, जन्मत कारण मारे मोही, जन्मत काहे न मारे मोही, परमागत भई पीरा, परमागत भई पीरा, करिम जीव करिउ न कीरा, करिम जीव करिउ न कीरा। भरत जी ने कहा, अरे पापी, तूने तो सब प्रकार से कुलों का नाश कर दिया। पापिनी सबहि भांति कुल नाशा, जो पे कुरुचि रही अति तोही, जन्मत काहे न मारे मोहि। अगर आपके मन में इतनी ही कुरुचि थी तो आपने जन्म लेते ही मुझे मार क्यों दी? अरे वरदान मानते आपके मुंह में पीड़ा नहीं हुई? आपकी जीवा कट करके गिर नहीं गई? तो आपने ऐसा वरदान माना? और अंत में भरत जी ने एक बात कही, राम विरोधी हृदय के प्रगट की विधि मोह समान को पात की बाद कहूं कछु तो। भरत जी अपनी मां को कहा, मां तूने ऐसा क्यों? क्या कभी पेड़ को उखाड़ करके, तने को काट करके उसको सींचने से पेड़ हरा भरा हो जाएगा? वो तना बचेगा? अरे तना तो तब बचेगा जब वृक्ष की जड़ में पानी दिया जाए। और पेड़ काट के पालम सींचा, तूने पत्ते को सींचने के लिए पेड़ को उखाड़ दिया। जब तुम उस पेड़ को, दशरथ जी महाराज जो मेरे पिता हैं, क्या तुझे नहीं पता था कि तेरे ऐसा वरदान मांगने से महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाएगी? तूने पत्ते को सींचने के लिए पेड़ को उखाड़ दिया। पेड़ काट के पालम सींचा, नील जीवन तो बाहर खींचा। तूने मछली को जिंदा रखने के लिए मछली को ही तालाब से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद अब पानी उलीच रही है। तेरे पानी उलीचने से
मछली थोड़ी जिंदा रहेगी। मछली तो तब जीवित होगी जब मछली को सरोवर में छोड़ दिया जाए। मैं सूर्यवंश से अलग रह करके क्या कभी जीवित रह पाऊंगा? मैं अपने परिवार को छोड़ करके क्या इस राज्य पाठ को कर पाऊंगा? एक मछली के लिए सरोवर ही सर्वस्व है। सरोवर से मछली को निकाल करके आप नहरों में रखना चाहो तो उसके प्राण चले जाएंगे। और तूने मुझे राम प्रेम रूपी सरोवर से दूर कर दिया। बड़े जीने क्या कह रहे हैं? अपनी मां से कह ओ मैया तेने काथानी मन में राम सिया भेजे तेरी मन में राम सिया भेजे तेरी मन में। वो भक्ति तेने काथानी मन में राम सिया भेजे तेरी मन में राम सिया भेजे तेरी मन में। जगती भरत तेरो ही जानो, जगती भरत तेरो ही जानो, तेरी करनी देख न जायो, तेरी करनी तेरी न जानो, अपनों
भक्तवत्सल भगवान श्री भरत जी महाराज अपनी मां से मिलने के बाद भरत जी को लगा जैसे मैं किसी पत्थर की प्रतिमा से भेंट कर आया हूं। इसलिए भरत जी को लगा कि मैं अपनी मां कौशल्या की गोद में जाके छिप जाऊंगा। दौड़े दौड़े श्री भरत जी आ रहे हैं। जैसे ही भरत जी मां कैकेयी के यहाँ से चले सजी दजी मंथरा तो मंथन के बड़ा श्रृंगार किए हुए, ये वही मंथरा है जो कह रही थी कि हमें कहा चेर छोड़ अब हो की रानी, अरे मैं कोई रानी बन जाऊंगी, मैं तो दासी थी, दासी हूँ, दासी रहूंगी। आपके भले के लिए कह रही हूँ, आपको मानना होगा तो मेरा क्या लाभ है, लेकिन झूठ बोल रही थी। खूब श्रृंगार किए हुए सजी धजी, और जैसे ही शत्रुघ्न जी ने देखा आज तेरी से भले हो लखन लगूंगा बड़ा करूंगा, और लगे घसीटन धर धर झोल घुमक लाल तक कुंवर मारा, चिल्लाने लगे अरे मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने क्या बिगाड़ा। वहां लिखा है भरत दयानिधि दीन छोड़ाई, भरत जी ने छोड़ा, शत्रु ने छोड़ दो। हम कौन होते हैं दंड देने वाले? हमारा उद्देश्य पहले अपने प्रभु के चरणों को प्राप्त करना है, उसके बाद उनकी आज्ञा का पालन करना है। छोड़ दो इसको, महिला है इस पर हाथ मत उठाओ, छोड़ दो। शत्रुघ्न जी को छोड़ा और दोनों भैया आए कौशल्या अम्बा के पास। जैसे ही आए भरत जी को देख के कौशल्या मां दौड़ी, ऐसा लगा मानो मेरा राम लौट आया है। मां कौशल्या के लिए कोई भीड़ नहीं, कौशल्या मां ने देखा ऐसा लगा राम लौट आया, कौशल्या जी दौड़ पड़ी। लेकिन इससे पहले कि वे भरत जी के पास पहुंच पाती, रास्ते में ही उनको मूर्छा आ गई और रास्ते में ही वो गिर गई। भरत जी दौड़ के आए और मां के चरणों को पकड़ करके रोने लगे, मां ये सारा अनर्थ मेरे कारण है, अगर मेरा जन्म न होता तो तुझे वैभव के ये दिन न देखने पड़ते। अगर आज तुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं इसका कारण मैं हूं। जैसे ही मां ने सुना, मां को चेतना आई, कौशल्या मां ने भरत जी को हृदय से लगा लिया, बेटा ग्लानि मत करो, ग्लानि भी मत करो और हानि की भी चिंता मत करो। ये सब विधाता की इच्छा से हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम खुद चिंता मत करो। और मां कौशल्या ने उस दृश्य का वर्णन किया कि प्रभु मन में गए थे, कैसे गए थे, उस पूरे दृश्य का कौशल्या अम्बा ने वर्णन किया। श्री भरत जी और कहा कि जीने मरने का फल तो महाराज दशरथ ने जाना, मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्र के समान कठोर है। मेरे आंखों के सामने मुस्कुराता हुआ राम चला गया, राम के जाने से सीता चली गई, लक्ष्मण चला गया। महाराज दशरथ ने तो अपने प्रेम को सत्य कर लिया और मोर हृदय सत पुलिस समाना, मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्र से भी कठोर करके कैसे धरो मन धीरा, हमार दोनों हीरा निकल गए। कैसे धरो मन धीरा, हमार दोनों हीरा निकल गए। हीरा निकल गए, हीरा निकल गए, हीरा निकल गए। कैसे धरो
हीरा हमार दोनों हीरा निकली गए कैसे घरों में हीरा हमारे दोनों हीरा निकल गए। राम लखन दो बनहि सिधारे 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 धरि धरि देश फकीरा धरि धरि देश फकीरा हमार दोनों हीरा निकली गए फकीरा हमारे दोनों हीरा निकल गए। कैसे धरो मन धीरा हमार दोनों हीरा निकली गए कैसे धरो मन धीरा हमार दोनों हीरा निकली गए। समझ परत ना विधि कर लिखनिया समझ परत ना विधि कर लिखनिया अब मिली है सिया रघुवीरा अब मिली है सिया रघुवीरा हमार दोनों हीरा निकली गए ऐसे घरों में हीरा हमार दोनों हीरा निकली गए ऐसे घरों में हीरा हमार दोनों हीरा निकली गए।
प्रेमी भक्तवत्सल भगवान की कौशल्याम्बा से श्री भरत जी का पूरी रात संवाद हुआ। प्रातः गुरुदेव आए, भरत जी को लेकर के गए और दशरथ जी महाराज की अंत्येष्टि क्रिया विधि विधान से संपन्न करी। भरत जी ने 10 गात्र विधान किया, शुद्ध हुए और शुद्ध होने के बाद एक सभा का आयोजन किया। दशरथ जी महाराज के परम धाम जाने के बाद ये पहली सभा है और इस सभा में वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने पास बैठाया। विलक्षण बात है, भरत वशिष्ठ निकट बैठा है, क्योंकि अभी भरत जी महाराज की मनस्थिति ऐसी नहीं है कि वो कहीं अलग बैठ सके। बात बात पर भावुक हो जाए, इसलिए गुरुदेव ने भरत जी को सहारा देने के लिए भरत जी को अपने पास बैठा। भरत वशिष्ठ निकट बैठा और समझाया कि भरत देखो, जो होना होता है वो होके रहता है, होने किसी से रुकती नहीं है, जो विधाता ने लिखा है वो होता है। पर आपको आपके पिता ने राज्य करने का वचन दिया है, आपके पिता को प्राण देने का, आपके पिता को वचन दिया। क्या कहते? वचन। और उन्हीं वचनों के लिए आपके पिता ने अपने प्राणों को त्याग किया। एक वचन का पालन राम कर रहे हैं, वो वन में चले गए, और एक वचन का पालन आप कीजिए, आप कीजिए। और दशरथ जी के लिए शोक होती है, वो सोचनीय है, सोचनीय